हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? वेरी नाइस। अच्छा ही होना चाहिए। देखिए, फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पर एक बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए बच्चों, बाल थोड़े से बिगड़ गए तो मैं किसी सेट करने के लिए गया था। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स इज माइनस पाई इफ एक्स इज greater than minus pi and less than 0, and fx is x if x is greater than 0 and less than pi. Deduce that 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus up to infinity equal to pi square by 8. तो देखिए बच्चों, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे है, इसको थोड़ा सा मैं ग्राफ से दिखा देता हूं आपको। x माइनस एक्स ये देखिए बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू माइनस पाई है। एफ एक्स की वैल्यू बच्चों माइनस पाई है। इसे ही मैंने एफ एक्स को वाई बोल दिया। वाई इक्वल टू माइनस पाई है। कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन 0 हो। तो यहां कहीं पर मैंने बोल दिया ये माइनस पाई, वाई की वैल्यू। ये ग्राफ रहा। तो देखो बच्चों, x इज ग्रेटर देन माइनस पाई, तो माइनस पाई पर डिफाइंड नहीं है वैल्यू, तो ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। और x इज लेस देन 0, मतलब 0 भी इंक्लूड नहीं है, तो ये भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। इसके बीच में ये फंक्शन क्या है, ये इस ग्राफ को डिनोट कर रहा है। एफ एक्स की वैल्यू माइनस पाई। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जा रहा है। इसे मैंने बाई ले लिया, बाई इक्वल टू एक्स। कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई तक है। ये 0 से पाई तक के लिए क्या हो जा रहा है, ये तो सिर्फ इतनी वैल्यू देखो, ये हमारे पास में ये, तो ये वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है फंक्शन, और इस वैल्यू पर भी डिफाइंड नहीं है ये। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू 0 पर कोई भी y की वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू 0 पर है ही नहीं, 0 शामिल। तो और x की वैल्यू इसमें भी 0 शामिल नहीं है, तो x की वैल्यू 0 पर यह फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये फंक्शन, ये ग्राफ देख लिया, एक्स इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस देख लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बच्चों, फोरियर सीरीज, द फोरियर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बच्चों ये एफ ऑफ एक्स से दिया है तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दे दे तो जी ऑफ एक्स से फोरियर सीरीज को डिनोट करेंगे। ए नॉट बाई 2। बच्चों बहुत सी जगह क्या करेंगे बुक में, ए नॉट इस तरीके से ए नॉट करके भी लिखा हुआ फोरियर सीरीज है। तो जब ए नॉट है
बाई 2 है, तो ए नॉट फाइंड आउट करने के लिए 1/पाई यूज करते हैं, 1/पाई यूज करते हैं, एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट जो भी हो हमारे पास में। और जब हमारे पास में ए नॉट है तो ये, और जब सिर्फ ए नॉट बाई 2 है तो ये यूज करेंगे, और जब ये दिया हुआ ए नॉट उस पीरियड में 1/2 लेकर के एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहां पर ए नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो चाहे इसको लेकर के करिएगा, चाहे ए नॉट बाई 2 लेकर सॉल्व करो, चाहे ए नॉट लेकर के सॉल्व करो, उसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स फ्रॉम एन इक्वल टू 1 to n equal to infinity plus summation of bn sin nx from n equal to 1 to infinity। तो ये फोरियर सीरीज के लिए ए नॉट फाइंड आउट करें, ए एन फाइंड आउट करें, बी एन फाइंड आउट करें। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें ए एन, ए नॉट फाइंड आउट करते हैं 1/पाई इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है बच्चों, देखो -पाई से पाई तक, -पाई से पाई तक एफ एक्स डी एक्स। अब बच्चों देखो -पाई से 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू है -पाई, तो 1/पाई -पाई से 0 तक एफ एक्स अलग है कुछ, प्लस 0 से लेकर के पाई तक के लिए एफ एक्स की वैल्यू अलग है। ये 1/पाई -पाई से 0 तक एफ एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू -पाई और 0 के बीच में लाई कर रही है तो एफ एक्स की वैल्यू -पाई है, तो -पाई का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। और बच्चों जब 0 से पाई के बीच में एक्स की वैल्यू है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, एक्स डी एक्स, पाई तक के लिए। तो ये देखें मैंने इसके लिए ए नॉट फाइंड आउट करता हूं, ए नॉट 1/पाई, यहां देखें बच्चों -पाई एक्स, लिमिट पुट करेंगे -पाई से 0 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2, और कहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेकर के पाई तक पुट करेंगे, 0 से लेकर के पाई तक। अब बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं, इस -पाई को बाहर ले लें, अपर लिमिट रखें x के स्थान पर 0 माइनस फॉर्मूले में, फिर लोअर लिमिट रखें तो ये +पाई हो जाएगा, प्लस यहां बच्चों अपर लिमिट पुट करें तो π² / 2 माइनस 0 1/पाई -2पाई -पाई² बच्चों, -पाई प्लस पाई की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो -पाई² प्लस π² / 2। इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे 1/पाई, तो ये हमारे पास में 2 एलसीएम ले लें, -2π² प्लस π², तो -π² / 2। अब इससे ये एक कैंसिल आउट हुआ, पाई बचा, तो ए एन की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, ए नॉट की वैल्यू -π/2, ए नॉट की बच्चों वैल्यू फाइंड आउट कर ली -π/2। तो देखिए बच्चों ए नॉट की वैल्यू हमारे पास में देख लेते हैं, -π/2 सही आ रहा है बिल्कुल।
अब बच्चों करते हैं ए एन की वैल्यू फाइंड आउट। तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे? ए एन की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू आई हमारे पास में, यहां लिख लेता हूं, ए नॉट की वैल्यू आई -5, इसे से के लिए लेते हैं, फिर बाद में पुट करते समय यहां से यूज कर लेंगे। अब ए एन फाइंड आउट करते हैं। ए एन 1/π f of x cos nx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में -π से π तक। अब बच्चों देखें -π से π तक, अब हमारे पास में 1/π, यहां देखें -π से 0 तक, -π से 0 तक fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? fx की वैल्यू -π, तो -π और cos nx एज इट इज रहेगा dx प्लस, अब 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक fx क्या हो जाएगा? fx क्या हो जाएगा? x cos nx एज इट इज का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और ये ब्रैकेट यूज करेंगे। देखें बच्चों 1/π -π यहां लिख लेते हैं, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, लिमिट -π से 0, -π से 0 प्लस, यहां बच्चों क्या करेंगे? चेन रूल यूज कर लेते हैं। चेन रूल में क्या करेंगे? पहले x एज इट इज लिखेंगे, x एज इट इज लिख करके cos nx का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे sin nx अपॉन n, माइनस फॉर्मूले में x का जो है वो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 आएगा, और ये sin nx का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos nx अपॉन n आएगा, और एक n ऑलरेडी है तो ये n स्क्वायर हो गया। आगे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो चेन रूल यहीं खत्म हो गया। 0 से पाई अपर लिमिट तक गई है ये। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए bn 1/π -π, ये वाला बच्चों साइन 0 पुट करें, साइन 0 इज 0, 0 माइनस साइन, यहां कर्ली ब्रैकेट यूज करें, साइन n -π अपॉन n, ये ब्रैकेट प्लस x के स्थान पर क्या पुट करें? पाई, पाई साइन nx अपॉन n, तो ये हमने अभी इसमें क्या पुट करी? अपर लिमिट माइनस ये क्या हुआ बच्चों? प्लस cos n, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं बच्चों, x के स्थान पर पाई पुट करेंगे, m पाई अपॉन n स्क्वायर। ये हमने क्या पुट कर ली? अपर लिमिट पुट कर दी। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बच्चों? अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये 0 हो गया, क्या हुआ? ये 0 हो गया।
अपन लिमिट पुट कर ली, माइनस 0 पुट करा, 0 इंटू साइन 0, 0 इंटू 0, 0 हो गया, ये 0 माइनस माइनस प्लस हुआ ये, और यहां पर हम 0 पुट करें तो कॉस 0 अपॉन एन स्क्वायर, ये बच्चों आया। आगे देखते हैं, बी एन 1/पाई, यहां देखें बच्चों, ये साइन माइनस एन पाई और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जीरो, और ये प्लस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एन पाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये क्या हो गई, 0 हो गई, प्लस यहां देखिए साइन एन पाई की वैल्यू 0 प्लस यहां कॉस एन पाई एज इट इज लिखा देते हैं, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करें, ये तो खत्म हो गया, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1/n स्क्वायर, ये वैल्यू आई बच्चों। यहां क्या आ रहा है, बी एन इक्वल टू, तो देखिए 1/पाई, और हमारे पास में बच्चों एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये बी एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो बच्चों देख लेते हैं बी एन की वैल्यू एक सेकंड के लिए, देखते हैं बच्चों नीचे का पोर्शन दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ है। तो देखें बच्चों सब कुछ सही चल रहा है, बी एन की वैल्यू, सॉरी बच्चों ए एन की वैल्यू आ रही है, ए एन की वैल्यू इसकी आ रही है ए एन, अब बी एन निकालेंगे इसके बाद, ए एन, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, हम यहां पर लिख करके रख लेते हैं, एन स्क्वायर चाहे तो बाहर लेने, 1/n स्क्वायर पाई ब्रैकेट कॉस एन पाई -1, ये बच्चों ए एन की वैल्यू आ गई, 1/n स्क्वायर पाई कॉस एन पाई -1, ये। अब इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी एन, बी एन देखिए बच्चों क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ -पाई से पाई तक एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -पाई टू पाई, ये इंटीग्रेशन। तो देखिए इसे भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, 1/पाई -पाई से 0 तक, -पाई से 0 तक, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, -पाई, -पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या रख दी, -पाई साइन एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम, इसमें क्या है 0 से लेकर के पाई तक,
एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एन एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखिए बच्चों, 1/पाई माइनस पाई, तो इसे बाहर लिख लें और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, ये, और लिमिट माइनस पाई से जीरो तक, माइनस पाई से जीरो तक, प्लस यहां इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या हमारे पास में चेन रूल अप्लाई कर देंगे। तो चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं बच्चों, एक्स एज इट इज, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर माइनस फॉर्मूले में x का डिफरेंशिएशन 1 और cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin nx अपॉन n, और एक n ऑलरेडी था तो ये n स्क्वायर हो गया। कहां से कहां तक लिमिट, जीरो से लेकर के पाई तक, जीरो से लेकर के पाई तक। लिमिट बच्चों पुट करके दिखाइएगा, अदरवाइज ऐसे ही आप 0 0 0 हो जाएगा, तो ऐसे छोड़ देंगे तो वो आपका रॉन्ग सामान लिया जाएगा। बी एन इक्वल टू 1/पाई, देखिए माइनस पाई और ये माइनस 1 पाई हो गया। आप लिमिट पुट कर देते हैं, कॉस जीरो, कॉस जीरो, और चाहो तो बेटा पाई अपॉन एन बाहर ले लो, कॉस जीरो मेरे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में कॉस एन इंटू माइनस पाई, ये प्लस, देखो लोअर लिमिट भी रख दी, अपर लिमिट भी रख दी, प्लस यहां बच्चों अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, पाई माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, और ये माइनस माइनस प्लस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। ये हमने क्या पुट कर ली, अपर लिमिट पुट कर ली। अपर लिमिट के लिए ब्रेकेट लगा लें, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है ये, साइन जीरो एन इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो अपॉन एन स्क्वायर, साइन जीरो जीरो, ये भी जीरो हो गया। ये बच्चों इसी स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं, बी एन 1/पाई, पाई अपॉन एन। यहां देखिए बच्चों, कॉस माइनस एन पाई इज इक्वल टू कॉस एन पाई, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, बच्चों गलत बोल गया मैं, कॉस थीटा होता है, इसलिए ये कॉस माइनस एन पाई इज इक्वल टू कॉस एन पाई हो गया, कॉस एन पाई हुआ ये। देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन ये हो गई। अब हमारे पास में पाई अपॉन एन की मल्टीप्लिकेशन यहां करें, माइनस पाई अपॉन एन, कॉस एन पाई हो गया, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन, ये हो गई, ये प्लस यहां
-1 की पावर n रखें तो ये -π/n -1 टू द पावर n, तो ये माइनस हो गया। आगे बच्चों यहां sin nπ 0 हो गया प्लस 0, bn इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों 1/, देखो पाई 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 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिया, 1/n और ये बच्चों क्या हो गया -1 टू द पावर n अपॉन n, ये हो गया बच्चों। देख लेते हैं इसे भी कि ये bn से ही आया है हमारे पास में या सही बच्चों, ये सही वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं फोरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं। bn की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली हमने, bn भी यहां उतारने 1/n ब्रैकेट 1/n माइनस 2 ब्रैकेट -1 टू द पावर n अपॉन n, ये bn की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब बच्चों इस फोरियर सीरीज में पुट करते हैं इसके लिए। Now the Fourier series अब बच्चों f of x इक्वल टू a0/2 और a0 है बच्चों -1/, तो देखो 1/2 ये और ये -π/2, तो ये क्या हो गया -π/4 हो गया बच्चों, क्या हो गया -π/4 प्लस समेशन an क्या है 1/n² पाई cos nπ -1, ये an की वैल्यू cos nπ -1। और बच्चों cos nπ को क्या ले सकते हैं, cos nπ को देखो an इक्वल टू 1/n² पाई -1 टू द पावर n -1 लिखा जा सकता है cos nπ को। तो क्या लिख लेंगे इसके लिए, यहां कर्ली ब्रैकेट -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n, और ये बच्चों nπ है cos nx प्लस ये बेटा समेशन था 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। bn क्या है, bn बच्चों 1/n -2 इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n sin nx, n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब बच्चों और आगे देखते हैं, f(x) इक्वल टू -π/4, माइक लगा हुआ है वर्क कर रहा है प्लस n की वैल्यू 1 पुट करें, क्या पुट करें 1, तो ये 1/π तो सब में आएगा, और n की वैल्यू 1 पुट करें
तो हमारे पास में -1 की पावर 1, -1 और ये -1, -2, -2 अपॉन अपॉन ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। और यहां बच्चों n की जगह 1 पुट करेंगे तो cos x हो गया। अब n के स्थान पर 2 पुट करते हैं। क्या पुट करें? 2। तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, -1, ये 1, ये 1, ये 0 हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? 0। इवन टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। अब 3 पुट करें तो 1 अपॉन ये 3 स्क्वायर, और ये पाई तो हम बाहर लिख चुके हैं, -1 की पावर 3 -1, तो ये -1 हो गया और ये -1, -2 अपॉन 3 की पावर 2, तो -2 अपॉन 3 स्क्वायर हमारे पास में, -2 अपॉन 3 स्क्वायर, और 3 पुट करने पर आया cos 3 x। आगे देखते हैं, हमारे पास में 4 पुट करें तो -1 की पावर 4, -1, ये +1, -1, ये 0 हो गया। 0 की किसी से मल्टीप्लिकेशन 0। अब 5 पुट करें तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। 5 टू द पावर 2 cos 5x। इस प्रकार से ये हमारे पास में इंफिनिटी तक पुट कर देंगे बच्चों। अब हम यहां पुट करते हैं, +1 पुट करें, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 -2, -1 की पावर 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 माइनस, ये बच्चों +2 हो जाएगा। क्या हुआ? +2। तो ये 3 हुआ बच्चों, 3 sin x। अब 2 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं? 2 पुट करता हूं, तो ये 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, -1 की पावर 2, 1 अपॉन 2, ये -1, ये -1 अपॉन 2। क्या है बच्चों? -1 अपॉन 2। तो -1 अपॉन 2 साइन 2x, -1 अपॉन 2 साइन 2x। सही बच्चों, सही चल रहा है। अब 3 पुट करते हैं। क्या करते हैं? 3 पुट करते हैं। 1 अपॉन 3 रफ वर्क कर रहा हूं मैं, -2 अपॉन 3, -1 टू द पावर 3, 1 अपॉन 3, ये -1 हुआ, +2 अपॉन 3, ये बच्चों 3 अपॉन 3 हुआ, प्लस का 3 अपॉन 3 हमारे पास में 1 हुआ, साइन 3x, साइन 3x। चाहें तो आप 3 लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या पुट करें? 4 पुट करें, तो ये 1 अपॉन 4, -2 अपॉन 4, -1 टू द पावर 4, तो 1 अपॉन 4 माइनस ये 2 अपॉन 4, तो -1 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन 4 साइन 4x। इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, फोरियर
सीरीज, ये रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है। यहां तक ये पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया बच्चों। अब इससे आगे जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, आगे फाइंड आउट करना, पहले हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन में 1/1 स्क्वायर, यहां देखो स्क्वायर मिल रहा है, यहां देखें बच्चों -1 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, -5 स्क्वायर, ये मिल रहा है देखने के लिए। ये वाली टर्म कुछ देखने के लिए मिल रही है। तो क्या करने, x = 0 पर, x = 0 पर f of putting x = 0, f of 0 = -π/4, और यहां माइनस कॉमन ले लेना बच्चों, -1/, और 2 भी कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, 2/π। यहां बच्चों देखें 1/1 स्क्वायर और cos x, x की वैल्यू 0 पुट कराए तो cos 0 क्या होता है, 0, cos 0 बच्चों सॉरी 1 होता है, तो इंटू 1 माइनस कॉमन भी ले लिया तो +1/3 स्क्वायर, cos 0 3 × 0 0, प्लस 2 कॉमन ले लिया 1/5 स्क्वायर, cos 5 × 0 cos 0 और cos 0 is 1। तो इस प्रकार से प्लस यहां x के स्थान पर 0 रखें, sin 0 0, sin 0 0, sin 0 0, सब 0 हो जाएगा बच्चों ये। और एक चीज देखिएगा कि x = 0 पर यह फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए x = 0 पर जब यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो बच्चों क्या करेंगे, और x = 0 पर ही ये हमें फोरियर सीरीज कह रहा है। तो x = जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर ही अगर फोरियर सीरीज निकालने के लिए कह रहा है तो हमारे पास में हम क्या लेते हैं बच्चों, f of x हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट अपॉन 2, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट अपॉन 2। अब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमें f(x) की वैल्यू ऐसे करके क्यों निकालना पड़ रहा है, तो हम बच्चों ये बताएं, जिस पॉइंट पर अगर हमें डिसकंटिन्यूअस कह रहा उसी पॉइंट पर फोरियर सीरीज पूछ रहा हो तो एट दैट टाइम आपको इस तरीके से f of x की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालनी होगी। तो देखिए एट x = 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू, देखो लेफ्ट 0 के लेफ्ट में मतलब 0 से कुछ कम, x is less than 0 minus something of f of x। फिर क्या करते थे, x टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग कर दिया h है, और वो h इतना छोटा है कि h टेंड्स कर रहा है 0 की ओर। ये बच्चों आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो h टेंड्स कर रहा है 0 की ओर, तो आगे क्या लिखते हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of
एक्स को कैसे रिप्लेस कर देंगे, 0 माइनस एच से, ये रिप्लेस करा। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0, देखिए एफ ऑफ एक्स होता है, एक्स क्या है, 0 से छोटा, 0 में से कुछ माइनस कर दिया तो एक्स क्या हो गया, 0 से लेस देन, तो 0 से कुछ छोटा, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चों यहां लिखना हो माइनस पाई है, और हमें निकालनी है एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू, एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो माइनस पाई ही रहेगी क्योंकि यहां पर एक्स है नहीं, तो माइनस पाई, इक्वल टू, अब हमारे पास में लिमिट यूज कर लें माइनस पाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 क्या हो गई हमारे पास में, माइनस पाई आ गई। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर ऐसे करके लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग, क्योंकि राइट हैंड पर 0 से कुछ बड़ा नंबर ही लाई कर रहा होगा, एफ ऑफ एक्स, और इस चीज को ऐसे करके भी उतार, इसे यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग एफ ऑफ एक्स, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास में देखो बच्चों 0 एक्स टेंड्स टू, एक्स टेंड्स कर रहा है 0 प्लस समथिंग, समथिंग मीन्स बहुत छोटी वैल्यू, और कितनी छोटी वैल्यू कि एच टेंड्स कर जाए 0 पर, तो लिमिट एच क्या हो गया, टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स को कैसे रिप्लेस करते हैं, 0 प्लस एच से, ये, तो बच्चे देखें आगे चलते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स, एक्स में क्या हो रहा है, 0 प्लस एच, मतलब 0 से बड़ा, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है बच्चों एक्स, और हमें कितनी चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब एफ ऑफ 0 प्लस एच फाइंड आउट कर लें, एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू 0 प्लस एच, तो हमारे पास में क्या आया, 0 प्लस एच, और अब एच की वैल्यू यूज कर लें 0, ये आ गई, और हमारे पास में एफ ऑफ 0 हमने यहां पर इस तरीके से लिख ले, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बच्चों, यहां पर एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, माइनस पाई, प्लस राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, 0 अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2, ये आया माइनस पाई,
तो एफ नॉट की वैल्यू, एफ जीरो की वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2 यूज कर लें। माइनस पाई अपॉन 2 इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन पाई 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। और ये वाली सब क्या हो गई, जीरो हो गई। अब बच्चों देखें, इसको लेफ्ट साइड में ले लें, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, क्योंकि हमें तो रिजल्ट ये लेकर के आना है। तो देखिए माइनस 2 अपॉन पाई 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। ये क्या हुआ बच्चों, ये बच्चों इसे हम रब कर देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। देखिए ये 4 एलसीएम ले लें, माइनस 2 पाई प्लस पाई, तो ये माइनस पाई बाई 4 हुआ, माइनस पाई बाई, तो ये बच्चा हुआ माइनस पाई बाई 4। क्या हुआ, माइनस पाई बाई 4 माइनस 2 बाई पाई 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक। देखिए माइनस में माइनस साइन कैंसिल, और पाई की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पाई स्क्वायर 4 2 जा 8, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आगे डैश डैश डैश। ये अब इसको इधर लिख लें, प्लस अप टू पाई स्क्वायर बाई 8, तो यही आंसर आ गया। तो ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एवरेज जो निकालना पड़ा, मीन जो फाइंड आउट करना पड़ा, वो इसलिए फाइंड आउट करना पड़ा कि हमारे पास में जो डिड्यूस करके फोरियर सीरीज बनवा रहे थे वो एट एक्स इक्वल टू 0 पर बनवा रहे थे, और एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। अगर x इक्वल टू 0 के अलावा किसी पर निकलवाते तो वहां पर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर इस इंटरवल में निकलवाते तो माइनस पाई हो जाती, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स हो जाती अगर इस इंटरवल में निकलवाते। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।